आपका राशिफल देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, श्राद्ध पक्ष नजदीक आ रहा है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए और सदा तरक्की करने के लिए घर में सुख शांति अमन बना रहे, इसके लिए श्राद्ध पक्ष को कभी भी नजरअंदाज ना करें। आप अक्सर ज्योतिषियों के पास जाते हैं और वो लोग आपकी कुंडली को देखकर, आपकी जन्मपत्री को देखकर आपको अक्सर बताते हैं कि आपके ऊपर पितृ दोष है और इसके लिए आप हजारों लाखों रुपए भी खर्च करते हैं। लेकिन अगर आप श्राद्ध पक्ष में तिल और फूल और थोड़े से भोजन से अन्न को दान करके अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करें और उसका आपको इतना फल मिले कि जितना आपने सोचा भी ना हो, तो इसके लिए आप तैयार रहें। हम बताएंगे आपको श्राद्ध पक्ष में आपको किस प्रकार क्या करना है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं 30 सितंबर से और हम बताएंगे आपको कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपकी संतान दीर्घायु हो, वो तरक्की करे, अपने जीवन में बड़े से बड़े मंजिलों को, बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करे। इसके बारे में आपको बताएंगे विस्तार से। तो आइए अब बात करते हैं सर्वप्रथम आज के पंचांग को लेकर। तारीख 25 सितंबर, तिथि दशमी, आज बार है मंगलवार, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, योग अति, चंद्रमा मकर राशि में, राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक रहेगा। भगवान सूर्य नारायण उदय होंगे सुबह 6:21 पर, शाम को अस्त होंगे 6:18 पर। आज जिन जातकों का जन्मदिन है, जहां आपकी शादी की सालगिरह पड़ रही है, आपको हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आपको चाहिए कि आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर 7 आटे के दिए देसी घी डालकर जलाएं। हनुमान जी को आज आटे का चूरमा जिसमें शक्कर मिली हो गुड़ वाली, वो मिलाकर चढ़ाएं। अगर हो सके तो चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को मलें, जिससे आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, बल बुद्धि और विद्या का विकास होगा। किसी भी प्रकार का नजर दोष, किसी भी प्रकार का जादू टोना, जब किसी भी प्रकार का किया कराया अपने आप समाप्त होगा और आप तंदुरुस्त होकर अपने काम में जी लगाकर कार्य करेंगे और किसी भी प्रकार की कार्य बाधा आपके रास्ते में नहीं आएगी। तो आइए अब बात करते हैं मेष यानी कि एरस से। आप नए विचारों से लबालब रहेंगे। आपकी बदली हुई छवि आज दूसरों को आकर्षित करेगी। आप पुराने विचारों तथा कट्टर रवैयों को त्याग देंगे। भोजन के नजर लगने पर अगर भोजन में से थोड़ा सा भोजन एक पत्ते पर निकालकर उस पर थोड़ा सा गुलाल छिड़ककर किसी चौराहे पर अथवा किसी वीरान स्थान पर रखा जाए तो भोजन में लगी हुई नजर दूर होती है और आप तंदुरुस्त भी रहेंगे। वृषभ यानी कि टॉरस, आप सही पटड़ी पर आ गए हैं, यानी कि मंजिल आपके नजदीक और आपके सामने है। ईमानदारी दृढ़ संकल्प के साथ आप आगे बढ़ेंगे। कठिन काम हो रहे हैं, लेकिन आने वाले अवसरों का आप फायदा उठाएं तो कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि कच्ची लस्सी में थोड़े काले तिल मिलाकर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे उनको डालें और एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मिथुन यानी कि जैमिनी, आपका मन भटक रहा है। आपकी भावनाएं आपके ऊपर हावी हो रही हैं, जिससे आप कुछ गलती भी कर सकते हैं। परिश्रम करें तो आपके सपने साकार हो सकते हैं। आज आत्मविश्वास से अभिभूत रहेंगे। आज आपको चाहिए कि थोड़ी लाल मिर्च, साबुत अजवाइन तथा सरसों को मिट्टी के छोटे में बर्तन में रखकर आग लगा दें और उसके बाद उसको अपनी छत के ऊपर रख दें। किसी भी प्रकार का दोष दूर होगा। कर्क यानी कि कैंसर, जीवन की ओर देखने का नजरिया आज आपका बदल जाएगा। रहने का स्टाइल आपका चेंज होगा। लोग आपकी इस छवि को देखकर हैरान परेशान होंगे। आपके शत्रु भी आज आपसे ईर्ष्या करेंगे और आपको नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई प्रपंच रचते रहेंगे। नए संबंध बनेंगे। यदि आपके घर में लगातार लड़ाई क्लेश झगड़ा हो रहा है, बरकत नहीं पड़ रही, तो एक तो लक्ष्मी गुटिका का प्रयोग अवश्य करें। उसके पश्चात आपको चाहिए कि पानी में थोड़ा नमक डालकर अपने घर की सफाई करें और काले कुत्ते को कुछ न कुछ खाने के लिए अवश्य दें, कल्याण होगा। सिंह यानी कि लियो, विलासिता तथा मौज मस्ती के बाद अपने जीवन में आज काफी अच्छा संतुलन पाएंगे।
आप सफर करेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, यात्राओं में आपको लाभ भी होगा, नए दोस्त नए रिश्तेदार बनेंगे, कुछ गतिविधियों में आप शिरकत करेंगे, धार्मिक कामों में आपका ध्यान बहुत ज़्यादा रहेगा। आज गरीबों की सहायता भी करेंगे। अगर हो सके तो आज काले जूते किसी गरीब के पाँव में पहनाएं, चाहे वो पुराने ही हों, आपका कल्याण होगा। कन्या यानी कि विर्गो, आपकी सोच प्रक्रिया में उथल पुथल होगी। जोखिम मत उठाएं। आप पैसा बनाएंगे, निवेश भी करेंगे, पर अपने आप को आर्थिक रूप से आज ज़्यादा सॉलिड नहीं बना पाएंगे। अंत में आपको चाहिए कि आज आप घर में गुलाब की अगरबत्ती जलाएं। अगर आपके कुछ पुराने कपड़े पड़े हों, उनको गरीबों में बांट दें। घर में उन कपड़ों को लगातार उनकी गठरियाँ बनाकर ना रखें, यही आपके लिए अच्छा होगा। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 9876413288, 98152 86677। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे लक्ष्मी गुटिका कुबेर कुंजी को लेकर। आपको लगातार बता रहे हैं कि लक्ष्मी गुटिका का प्रयोग दिवाली वाली रात को करें। कुबेर कुंजी हम आपको देंगे तैयार की हुई। उसके लिए आपको कोई भी परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, वो परिश्रम हम करेंगे आपके लिए। केवल आपको करना इतना है कि अगर आप ये दोनों चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं या दोनों में से एक चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे कार्यालय में आकर इसकी बुकिंग अवश्य कराएं, तभी हम ये साधन आपको दे पाएंगे। अगर आपकी बुकिंग नहीं हो पाती है तब शायद हम ये प्रयोग आपसे ना करवा पाएँ। इसलिए याद रखें, क्योंकि श्राद्ध पक्ष आने वाला है, उसके बाद नवरात्रों के बाद हमने जो ये कार्यक्रम है वो स्टार्ट कर देना है, जो सामान है वो देना शुरू कर देना है। इसलिए आप जल्द से जल्द अपनी बुकिंग हमारे कार्यालय में आकर करवाएं और इसके लिए आपको ज़्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। आप आएँ, आपको किसी भी प्रकार लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। आप रिसेप्शन के ऊपर आकर अपनी बुकिंग करवाएं, अपना टेलीफोन नंबर नोट करवाएं और जब भी ये सामान तैयार होगा आपको फ़ोन चला जाएगा और आप तुरंत आकर अपना सामान ले जाएं। तो आइए अब बात करते हैं तुला यानी कि लिब्रा की। कुछ संदेह की स्थितियां रहेंगी, नए विचार मन में आते जाते रहेंगे। आज दूसरों से आगे बढ़ने की होड़ आपके मन में लगातार लगी रहेगी। आपके विचार, आपके ढंग बदलाव की अवस्था में रहेंगे। ज़्यादा खाने पीने से बचें और आपको चाहिए कि बुधवार की रात्रि में कच्ची हल्दी की गांठ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और गुरुवार को उसे पीले धागे में बांधकर अपनी भुजा में बांध लें। खास करके अगर छोटे बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं उनको आप ये करवाएं प्रयोग, तो वो विद्या में एकदम चलने लगेंगे। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आप गहन सोच में डूबे रहेंगे। आप अपनी बात दृढ़ता से कह पाने में सफल होंगे। ये दौर विश्राम, सहजता तथा शांति का होगा। व्यवसायिक तथा व्यक्तिगत में संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करेंगे। लड़का है या लड़की अगर विदेश जाने के इंटरेस्टेड हैं और विदेश में आपका कार्यक्रम नहीं बन पा रहा है स्टडी की तौर को लेकर, तो आज 7 मोर पंख लेकर उसको अपने घर के बेडरूम की दक्षिणी दीवार के ऊपर वो फिक्स कर दें, चाहे किसी सेलो टेप से चिपका दें। थोड़े ही दिनों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे। धनु यानी कि सैजिटेरियस, नए विचार तथा प्रतिकाएं आपको व्यस्त रखेंगी। उदासी तथा पछतावे के कारण आपके अंदर विषाद तथा पश्चाताप छाया रहेगा।
कोई विपत्तियां हैं जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है। सुख समृद्धि के लिए शुक्रवार को 125 ग्राम साबुत बासमती चावल मां भगवती लक्ष्मी जी को स्मरण करते हुए पानी में बहा दें, आपका कल्याण होगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, कुछ नए खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। विस्तार की योजनाएं जारी रहेंगी। आपकी पिछली मेहनत का फल आपको अब प्राप्त होने वाला है। कामकाज के दबाव आपके ऊपर लगातार बना हुआ है। परिवार का सहारा, मित्रों और शुभ चिंतकों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। आपको ही चाहिए कि घर के ईशान कोण में देसी घी का दिया शाम के समय आप जलाएं, कल्याण होगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आप आदर्शवादी हैं। ये समय आपके लिए अनुकूल समय भ्रमण और पत्राचार का है। जिस समय सामाजिक रूप से आदर, सम्मान, उन्नति की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। विदेश जाने की चाहत, विदेश में रहने की सेटिंग आज हो सकती है। पीआर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आपको चाहिए कि शनिवार को दूध में थोड़ा गोंद, शक्कर और थोड़ा मिश्रित जल मिलाकर पीपल वृक्ष को अर्पित करें। धूप दीप के साथ वहां पर उनकी परिक्रमा करें, आपका कार्यक्रम शीघ्र बनेगा। मीन यानी कि पाइसेस, आप तेजी से उन्नति करेंगे। जीवन में शानदार गति स्थापित करेंगे। नए विचारों से भरे रहेंगे। आप जीवन के अंधेरों से प्रकाश की ओर चलने लगे हैं। बहुत जल्द आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। कार्यस्थल पर तथा घर पर आपका मन लगने लगेगा। बच्चों की तरफ से शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। प्रातःकाल उठते ही अपनी दोनों हथेलियों को देखकर 3 बार चूमें और सूर्य नारायण भगवान को जल देना न भूलें। इसी से आपका कल्याण होगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। सदा आनंदित रहें, विजयी रहें, मुस्कुराते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज का आप सभी को सादर नमस्कार।